जय हिंद जय महाकाल प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि भैया ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर हमने बहुत ही प्यार से पढ़ के खत्म कर दिया था। अब पहले लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने पढ़ लिया था ग्रेविटेशन के बारे में, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसके बाद स्मॉल जी पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, बहुत सारी बातें हो गई थी, ठीक है। फिर बीच में कुछ दिनों का ब्रेक हो गया, मतलब 2 दिन का 3 दिन का मैं गाँव चला गया था, कोई जरूरी काम था। अच्छा, उसके बाद फिर वापस आ गया हूँ। तो जैसे ही मैं वापस आया हूँ तुरंत ही आप लोगों का फिर से इस प्यारे से चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए ऐसे चैप्टर्स को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम भाई आशा करते हैं कि आप लोग तैयार होंगे। और हाँ, ये भी कि अगर आप इस वीडियो में आए हो और ये पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लो, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर पहले से आपको पता है ग्रेविटेशन के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपके सामने एक हेडिंग लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, मतलब स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। क्या ऐसा होता है क्या कि किसी भी प्लेनेट की जो ग्रेविटी है वो बदल सकती है, या फिर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है किसी भी प्लेनेट का स्मॉल जी होता है, मतलब किस चीज में बदलाव करके आप उसको बदल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, मास है, रेडियस है, बट हम लोगों को पता है कि मास और रेडियस किसी प्लैनेट का बदल सकना बहुत मुश्किल ही नामुमकिन है। बट हाँ, हम डेप्थ पे जा सकते हैं, हम हाइट पे जा सकते हैं और अलग अलग भी बातें हैं, इमेजिनरी बातें कर सकते हैं कि मतलब अगर ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा। वैसा कर नहीं सकते हम लोग, बट ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है। और वेरिएशन ऑफ जी 4 प्रकार से जी के मान में परिवर्तन होता है, मतलब 4 टाइप्स है। कौन कौन सा? जैसे पहला है, सबसे पहला क्या है भैया? सबसे पहला ये है ड्यू टू हाइट। अब कहोगे गुरुजी ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था। नहीं यार, ड्यू टू हाइट मतलब होता है ऊंचाई के कारण। ऊंचाई के कारण कैसे हो सकता है गुरुजी? बता रहा हूं। जैसे मान लो आप लोग दिमाग में वो चीज नहीं आता है, देखो जैसे मान लो कि ये अर्थ है। क्या है? अर्थ। अब सबको पता है अर्थ का जो मास मान लो me है। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं अर्थ हो, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, बट हाल फिलहाल के लिए अभी अर्थ ही प्रायोरिटी पे, तो अर्थ को लेकर हम सारी चीजें कह रहे हैं। बट ये है कि हाँ, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि हम कोई दूसरा प्लैनेट भी ले सकते हैं, ठीक है भैया। ओके ओके मानो। अब मैं कह रहा हूं स्मॉल जी जो सरफेस होता है वो होता है GME अपॉन RE²। सबको पता है ना, यहां तक की बात क्लियर है? ओके। लेकिन अगर हम h हाइट पे जाएं, कितना हाइट पे जाएं? h हाइट पे, और यहां पे हमको स्मॉल जी की वैल्यू, ये क्या है? ये है RE। तो यही h हाइट पे जा करके स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, ये GH का मैंने लिखी है। स्मॉल जी की वैल्यू एट h हाइट, समझना, और GS क्या है? सरफेस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी GME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। वाह वाह वाह, क्या बात है। GME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। ये जो प्यारा सा आपके पास फॉर्मूला निकल गया है भैया, ये है h हाइट। लेकिन ये बात यही थमती नहीं है, मतलब ये नहीं है कि भैया एक ही फॉर्मूला है, और भी है और भी सिस्टमेटिक है, मतलब उसमें शर्तें हैं, कंडीशंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाल फिलहाल में ये जो फॉर्मूला आ गया है, इससे आप बहुत प्यार से और अच्छे से कर सकते हो क्वेश्चन। लेकिन एट द सेम टाइम गाइस, अगर h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा है इससे, RE से, मतलब रेडियस से अगर h की वैल्यू बहुत छोटा, तब हाइट पे जो ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो स्मॉल g सरफेस, ये मैंने जो रखा वो ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई RE। सर हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये बहुत छोटा है या बहुत बड़ा? मैं बता रहा हूँ, ये तो मेरा काम है ना आपको बताना कि कब कौन सा लगाएंगे। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट उठा करके लापस से नहीं रखना है कहीं भी, ये फॉर्मूला जब हाइट की वैल्यू देखोगे उसी हिसाब है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आशा करते हैं इसमें कुछ बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, ना तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है। बस इतना ध्यान में रखना है कि सरफेस पे GMI अपॉन RE का स्क्वायर होता है, h हाइट पे चले जाओगे तो GMI अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर हो गया।
वो मैं बताऊंगा। जब अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटा है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब r से बहुत छोटा है का मतलब क्या, जैसे RE/100 हो गया, RE/50 हो गया, ये RE/10 तक तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए ना बात को? अब थोड़ा आगे बढ़ाते मामले को ज्यादा समझ में आएगी चीज। तो 1 2 3 चलने के लिए बहुत पास चलो, फिर हम ये जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये। हाँ बस, अब ये मत कहना कि गुरुजी आप तो 1 सेकंड के अंदर वापस आ गए, फिर स्क्रीनशॉट कैसे ले? स्क्रीनशॉट लेने में 1 सेकंड से भी कम लगता है, और अगर नहीं तो जैसे उधर के वीडियो पॉज कर लिया करो यार, ठीक है गाइस? तो भैया आज जरा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कब क्या है। जैसे मान लो कि जब h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, पहला केस नंबर 1, और केस नंबर 1 के अंदर कौन सा यूज होना? केस नंबर 1 के अंदर जो फॉर्मूला यूज हो रहा वो वाली हम बात करें। जैसे हम 2-4 टूल ले रहे हैं, जैसे हाइट की वैल्यू हमने ले लिया सीधा सीधा RE के बराबर, या फिर दूसरा हाइट की वैल्यू हमने सीधा सीधा ले लिया 2RE के बराबर, या फिर तीसरा हाइट की वैल्यू हमने सीधा सीधा ले लिया RE/2 के बराबर, या फिर चौथा हाइट की वैल्यू हमने ले लिया सीधा सीधा RE/4 के बराबर। तो ये सब जो वैल्यूज हैं, रेडियस का 1/4, रेडियस का आधा, रेडियस के बराबर, रेडियस का 2, और भी खूब सारे वैल्यूज ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्मॉल g की वैल्यू आएगी वो ये लगेगा GME और RE+H का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। समझ पा रहे हो ना बात को? अरे मुझे तो सर मैं पहले बात करूं, पहला क्वेश्चन ध्यान समझिए। h बराबर RE आपने ले लिया तो क्या हो जाएगा? GH हो जाएगा GME अपॉन RE+H के यहाँ पे RE के बराबर रखो वैल्यू यार, तो RE+RE कितना होगा? 2RE का होल स्क्वायर, ये कितना होगा? 4RE स्क्वायर। तो मौसा जी आके वापस याद है मौसा जी कौन थे? ये है मौसा जी अपने स्मॉल g। तो g हाइट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? स्मॉल g/4। आप कोई भी वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे दूसरा वाली बात करें, h की वैल्यू कितना लिया? ये तो हो गया, h की वैल्यू 2RE, तो हो जाएगा क्या? स्मॉल g की वैल्यू हो जाएगा GME अपॉन RE+H का होल स्क्वायर, और h की वैल्यू कितना बेटा? 2RE। तो बताओ RE + 2RE कितना हो जाएगा? 3RE, और 3RE का होल स्क्वायर 9RE स्क्वायर। वाह वाह वाह, ये तो फिर से मौसा जी आ गया स्मॉल g। तो g हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल g/9, ये देखो, ठीक है? अब बाकी है ये दोनों, आपके पास थोड़ा सा समय है। समय क्या है? वीडियो पॉज करके लगा लेना, और लगा करके जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के दोनों का उत्तर लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में जाएंगे और उत्तर लिखेंगे। जो उत्तर नहीं लिखेगा मैं यहीं पे अपनी कार्य शक्ति का इस्तेमाल करके उसका कक्षा गायब कर दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ो, 1 2 3 चलने के लिए पढ़ो। ओके, अब आप दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि ये h बराबर RE है, h बराबर RE/2 है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, यानी GME अपॉन RE+H का होल स्क्वायर। लेकिन आपने ये नहीं बताया है कि स्मॉल g ब्रैकेट में 1 - 2h/RE वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा, क्योंकि आपने तो कहा तब लगेगा जब h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा हो RE से। तो भैया कुछ है ऐसा कोई केस ऐसा कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल करते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे मान लो h की वैल्यू RE/100, दूसरा h की वैल्यू है RE/50। ऐसी परिस्थितियों में हम ये वाला फॉर्मूला GH बराबर G ब्रैकेट में 1 - 2h/R। अब इससे हम पहला वाला क्वेश्चन रखो तो जाएगा G 1 - 2h/R, तो 2 into h की वैल्यू RE/100, RE और by 100, तो यहाँ पहले से RE है, तो RE से RE बन गया, 2/100, 100 जाएगा इधर, तो G 100 एकम 100, 100 - 2 98, 98/100, यानी 0.98 into स्मॉल g जो सरफेस पर था, ये g हाइट। समझ गए? मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा भैया
जब h की वैल्यू RE से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, नहीं तो नहीं। समझ गए? तो आगे बढ़ना मुझे। अब आगे क्या बढ़ाना वो भी है, बगल में उनको भी देख लेते हैं। 1 2 3 HY 50 दिया गया, हाइट कितना, सॉरी दूसरा में h बराबर दिया गया है RE बटे 50। क्या है? एक सेकंड के क्वेश्चन देखो, GH की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो है G ब्रैकेट 1 माइनस 2, H की वैल्यू कितना है? RE बाय 50 50, यहाँ RE है, RE से RE मर गया, 50 सेकंड 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 48 अपॉन 50, दो गुना कर दोगे तो 100, यहाँ पे 96 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.96 इंटू स्मॉल g। ये g है। कहने का मतलब ये है कि दो फॉर्मूले हैं, एक वो है, देखो ये दो फॉर्मूले हैं, एक वो जिसमें h की वैल्यू आने से छोटा नहीं है, उसके आसपास है, तो वहां पे वाला फॉर्मूला लगा है। तो देखो लगा भी आपने, इन दोनों का आंसर लिखा कि नहीं, तो मार्क हो। और दूसरा फॉर्मूला ये जब RE की मतलब h की वैल्यू RE से बहुत छोटा है। अच्छा, कुल मिलाकर आपने फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन लगाना सीख लिया, लेकिन आपने सीखा क्या? सीखा ये है नोट में, जो कि सीखा है आपने लेकिन याद नहीं कर पा रहा कि क्या सीखा है। अब नोट में मैं लिख दे रहा हूँ ये चीज। नोट में ये है, फॉर एनी प्लैनेट कोई जरूरी नहीं कि अर्थ की बात हो रही है, फॉर एनी प्लैनेट नहीं है। अगर h की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। अगर h की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और ये क्या है? यही है मूल मंत्र। ठीक है भैया? तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर कोई पूछता है कि भैया हाइट पे जाओ तो जी की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा, आप कहोगे कि कम होगी, बेवकूफ न बनो। ठीक है भैया? अब क्या है? अब आता है ड्यू टू, बहुत भयानक चीज आने वाला है, सब लोग अपने अपने कच्चे पे हाथ लगाएं। ड्यू, ऑल क्लियर, ड्यू टू डेप्थ। अब डेप्थ का क्या मतलब? गहराई। क्या इसमें भी दो फॉर्मूले हैं? इसमें दो फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं है भैया, एक ही फॉर्मूला है। गला थोड़ा बैठा हुआ मजा नहीं आ रहा ना, तो क्या करें? आप लोगों को पढ़ाने के लिए लता मंगेशकर जी को बुलवाए हैं? तो जैसे मान लो कि ये प्लैनेट है, अब ये जो है डी डेप्थ है या RE है, मास नहीं है। डी डेप्थ पे एक पॉइंट है, ये याद बताना आपको स्मॉल जी। तो बड़े ही प्यार से एक ही फॉर्मूला होता है, G ब्रैकेट में 1 माइनस D बाई RE। इसके लिए क्या कोई गुरुजी शर्त है क्या कि मतलब बड़ा होगा छोटा ना? यहाँ कोई शर्त नहीं, हमेशा यही फॉर्मूला ही रहेगा। इसका मतलब अगर हम सेंटर पे चले जाए, सुना एट सेंटर D की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा RE। जब D और RE बराबर हुए तो D अपॉन RE की वैल्यू कितना? 1, और 1 माइनस 1 0, यानी सेंटर पे जा करके GD की वैल्यू G सेंटर में हो जाएगा 0। समझ में आ रही बात? कोई भी प्लैनेट दुनिया का जो है वो क्या करता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, और किधर लगाता है? अपने सेंटर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। और जब आप सेंटर पे ही पहुंच गए तो आप कहां खींच रहे?
जब आप सेंटर पे नहीं थे तब वही प्लैनेट आपको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था। बट एट द सेम टाइम जब आप सेंटर पे पहुंच गए, फिर वो किसको खींचेगा, किधर खींचेगा और क्यों खींचेगा? और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने देख लिया कि जी सेंटर क्या हो गया, 0, शून्य। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर किसी प्लैनेट के सेंटर पे आप पूछोगे तो सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 0। केवल अर्थ की बात हो, किसी भी प्लैनेट की बात होगी। और ये वाला फॉर्मूला है। क्वेश्चन मैं कहूँ एग्जाम्पल करो। पहला d बराबर दिया गया RE/2। अब डेप्थ की वैल्यू RE से ज्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कितना गहराई जाओगे, सेंटर में चले जाओगे, उससे तो जाओगे नहीं। d की वैल्यू RE भी रख लेते हैं, अभी अभी शोध किया है। d बराबर RE/4 कर लिया, ठीक है भैया। पहले बात करते हैं, GD की वैल्यू क्या है, G ब्रैकेट में 1 - d/RE। ध्यान सुनिए। अब भैया यहाँ पे d की वैल्यू RE/2 है, तो रखो RE/2 या RE मान लिया, 1 - 1/2 1/2, तो हो गया स्मॉल g/2। d बराबर RE रखोगे तो 0 हो जाएगा। तीसरा d बराबर RE/4 रखो, d के जगह पे RE/4 रखो, और जो भी आंसर आएगा वीडियो को पॉज करो, लगाओ, और जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ, तुरंत, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा फॉर्मूला तो सीख लिया आपने, क्वेश्चन भी लगा लिया, बट आपने सीखा क्या प्रभु इससे? पता है ना क्या सीखा? जैसे पिछली बार बताया, तो मैं बता रहा हूं कैसे सीखा, क्या सीखा। सीखा ये कि अगर डेप्थ यानी गहराई बढ़ाओगे तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। गहराई बढ़ाओगे तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g कहां होगा, मैक्स g मैक्स की वैल्यू कहां होगा, वो होगा g सरफेस। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है गाइस। सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसी प्लैनेट के कहां होता है, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी होता है भैया सरफेस पे। सिंपली आपको बस याद रखना, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ाए मामले को, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आंसर लगा लेना हाथ मिला लेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू, ये तीसरा पॉइंट है, जो पहले हमने सीखा कि भाई हाइट की वजह से जी के मान में परिवर्तन, फिर डेप्थ की वजह से। अब आता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, बहुत दिमाग से, ड्यू टू रोटेशन रोटेशन। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है। अरे यार, अब ये मत कह देना बेटा कि सच में नहीं पता। अगर अर्थ रोटेट ना करता तो दिन रात कैसे होता? ड्यू टू रोटेशन ऑफ। कुछ करना नहीं, आपको डेरिवेशन नहीं से लेना देना नहीं है, बस खाली हमारे को दिखा है। ठीक है भैया, ऐसे ज्यादा ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका मास m है, थीटा एंगल पे है, ये इक्वेटर है और ये पोल है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, ये रेडियस आ रही है, ठीक। ये थीटा है।
यहां पे जो जी डैश की वैल्यू आता है वो आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईएमपी में लिख देता। जी डैश की वैल्यू आ गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा, जब डेरिवेशन करके जाए। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा है रोटेशन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ का। भाई रोटेट कराना ऐसे करके, अर्थ अपने धुरी पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है, अच्छा वो सब छोड़ो यार, ऐसे दिमाग लगाओ। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो आपके पास एक फुटबॉल है, ध्यान समझिए, या फुटबॉल है या आयरन की कोई बॉल है, कोई गोल सा चीज है स्फेरिकल, उसको पहले पानी में डुबो या कीचड़ में डुबो, कहीं डुबो दो, कोई ऐसी चीज उस पर लगा दो जिससे उसके ऊपर धूल मिट्टी चिपक सके। समझो बात को यार, यह आसान चीज है, बहुत अच्छे समझ जाओगे कि अर्थ रोटेट करता है तो जी की वैल्यू कम क्यों हो रही है। ऑब्वियसली कम ही हो रही है क्योंकि कुछ माइनस किया जा रहा है। अब ये भी नहीं समझ पाओगे क्या मैं कह रहा हूं, पहले पानी में डुबो दो फुटबॉल को या जो भी स्फीयर आपके पास, और उसको खूब बढ़िया रेत में से लपेट दो, लिपट जाएगा। आटा लगा दो, रेत लगा दो, मट्टी लगा दो, कुछ भी लगा दो, उसको खूब तेजी से नचाओ, सर। कोई तरीका हो, जैसे गाड़ी का हम एक्सीलेटर दबाते तो उसका पहिया छट करता है, हाँ पहिया से भी समझ सकते हो। पहिए में जब कीचड़ लगा होता है, जब पहिया बहुत तेजी से नाचता है तो कीचड़ क्या होता है, बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। क्यों? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसे ही जब गोला बहुत तेजी से नाचेगा तो उसके ऊपर चिपके हुए मिट्टी के कण कहां फेंक दिए जाएंगे, बाहर। तो जैसे अर्थ घूम रहा है, हम लोग अर्थ के ऊपर मिट्टी के कण जैसे ही तो हैं, हमारे ऊपर एक आउटर सेल मतलब फोर्स लगेगा, आउटर फोर्स, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और अर्थ कहां लगा रहा है? अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और हमारे ऊपर बाहर की तरफ लगेगा। तो जो नेट फोर्स लग रहा है अर्थ का, वो जो लगा रहा है उससे थोड़ा तो माइनस हुआ जो बाहर की तरफ लग रहा है, और वही माइनस के चक्कर में स्मॉल जी की वजह से। समझिए हाल फिलहाल। अच्छा अब मैं बात करूं, जैसे पहले एट इक्वेटर की बात करूं, एट इक्वेटर। अगर मैं इस भूमध्य रेखा की बात करूं, इक्वेटर की बात करूं, तो ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉल जी की वैल्यू कब क्या है, कैसे। इक्वेटर पे अगर अर्थ का रोटेशन बढ़ा दो, अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दो, और ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा, और ज्यादा तेजी रोटेट करेगा तो बाहर की तरफ फोर्स और भयानक तरीके से लगाएगा, और भयानक तरीके से फोर्स लगाएगा तो स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी। और ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखो यार, इस फॉर्मूले में अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा बढ़ेगी, और ये क्या है, ये वो वैल्यू है जो इसमें से माइनस किया जा रहा है। जब माइनस करने वाली चीज बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ओमेगा बढ़ाने में स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। स्मॉल जी की वैल्यू कम होगा तो आदमी का जो वेट होगा, आदमी का, किसी ऑब्जेक्ट का, सबका वेट क्या हो जाएगा, कम। दूसरा चीज, अगर ओमेगा की वैल्यू घटाओगे तो वही जी की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और वही वेट की वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगी। बड़े बात समझ सकते हो। एक बार एयरफोर्स में क्वेश्चन आया कि अगर अचानक से अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो हमारा वेट बढ़ेगा कि घटेगा इक्वेटर। तो भैया अगर अर्थ रोटेट करना बंद करेगा, ओमेगा जीरो हो जाएगा, ओमेगा जीरो होते ही ये पूरा जीरो हो गया। स्मॉल जी की वैल्यू, जी डैश की वैल्यू किसका रहा, स्मॉल जी का रहा। पहले स्मॉल जी माइनस कुछ है, भाई इस समय कुछ माइनस हो रहा है, अगर ओमेगा जीरो हो गया तो जो माइनस हो रहा है वो नहीं होगा, जो घट रहा था अब वो नहीं घटेगा, तो पहले से वैल्यू बढ़ नहीं गई। तो ये ध्यान रखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने, ठीक है। अब यही बात अगर मैं इक्वेटर पे बोल रहा था तो आपने कहा ठीक है भैया,
यही सेम बात अगर मैं एट पोल की करूं, एट पोल। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं, जैसे आता है, ध्यान सुनिएगा, इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू बेटा है 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होता है 1, तो यहां पे जी डैश की वैल्यू जो आप निकालोगे वो आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, क्योंकि कॉस 0 का स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज मैं जब पोल की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, एट पोल्स, ध्यान सुनिएगा भैया, यहां पे थीटा की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0, तो भैया जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गया g माइनस ओमेगा से लिए 0 पूरा हो गया, तो जी डैश की वैल्यू किसके बराबर होगा, जी के बराबर। अब इसमें ना ओमेगा है ना थीटा ना कुछ है, यहां पे चाहे ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओ, चाहे ओमेगा की वैल्यू घटाओ, चाहे ओमेगा की वैल्यू 0 कर दो, जी डैश की वैल्यू में नो चेंज। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जी डैश नो चेंज। वेट, वेट, अरे वेट का मतलब वेट इंतजार नहीं, वेट मतलब वजन, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि जब अर्थ रोटेट करता है, अगर आप इक्वेटर पे हो या इक्वेटर के अलावा कहीं भी, बस खाली पोल पे मत हो, तो ओमेगा बढ़ाने पे जी की वैल्यू घटेगी, घटाने पे बढ़ेगी, लेकिन अगर आप पोल पे हो तो ओमेगा बढ़ा दो, घटा दो, मर जाए कोई घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल जी, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम और आगे बढ़ें, ठीक ठीक, ओके। अब जरा देखो क्या होने वाला है, अब जरा देखते हैं क्या होने वाला है। अगर कोई आदमी क्या करता है उसको, अगर कोई आदमी कहां से आ जाता, इक्वेटर से पोल की तरफ, कहां से आ जाता, इक्वेटर से पोल की तरफ जाता। वैसे तो ध्यान सुनना, अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो cos थीटा की वैल्यू घटेगा, तो ये वाली वैल्यू घटेगी, यहाँ पे ऊपर जाके ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगा। और वैसे बताऊं तो पोल पे स्मॉल जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, समझ गए ना, पोल पे स्मॉल जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, और सरफेस पर सबसे कम कहां होता है, इक्वेटर पे। तो इधर जाओगे तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो आदमी का जो वेट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और कहीं अगर आदमी पोल से इक्वेटर की तरफ जाए, इसका जस्ट उल्टा भी, अगर पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगा तब जी डैश की वैल्यू कम होगा, और तब वेट भी क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे मेरी बात? मेरे कहने का मतलब ये है भैया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो उसके लिए स्मॉल जी की वैल्यू प्लैनेट की बढ़ेगी, उसके अलावा फिर उसका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि W बराबर mg होता है। लेकिन अगर पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है, ये भी लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, यही आदमी अगर कहां जाता है, पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है, स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, वेट भी घटेगा। समझ के बात को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है भैया, ये तो हो गया 3 तरीका। ड्यू टू हाइट आपने सीखा, ड्यू टू डेप्थ आपने सीखा, ड्यू टू रोटेशन आपने सीखा, चौथा और है, लेकिन वही पता है, चौथा और है जिसको बोलते हैं ड्यू टू शेप। अब ये बात लगभग, अगर अर्थ के बारे में बात करें, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक है भैया। अब मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग अर्थ को क्या मान के चलते हैं, हम लोग अर्थ को एक स्फीयर मान के चलते हैं।
बट है क्या ये होता जियोड, जानते हो जियोड जैसे अंडा होता है, अंडा इलिप्टिकल लेकिन 3D में, जैसा सर्कल होता है 2D में, उसका 3D वर्जन क्या है स्फीयर, ऐसे ही क्या नाम है जो एलिप्स है उसका क्या होता है जियोड। ठीक है भैया, तो ये इस तरीके से होता है अर्थ, कुछ ऐसी बिल्कुल चपटी तो नहीं है बट है लगभग ऐसे। अब यार एकदम एग्जैक्ट ऐसा बन नहीं पाएगा। ये इक्वेटर है बेटा, ध्यान रखना सब लोग, इक्वेटर, और ये है बेटा पोल, इधर का रेडियस आर ई है, इधर का रेडियस आर पी है। आपको पता है इलिप्स में रेडियस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दो होता है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि आर ई जो है वो बड़ा है किससे, आर पी से। कितना बड़ा होगा लगभग, अगर इसमें से माइनस करो इसको ना तो लगभग 21 किलोमीटर है यार, बहुत ज्यादा होगा। 21 किलोमीटर कम नहीं होता, बहुत होता है, इतना बड़ा है। और आप सबको पता है जी का जो फॉर्मूला होता है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है अगर अर्थ के बाहर ले गए तो। जहां पे आर ज्यादा होगा वहां पे जी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा। आर बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगा, घटेगी। तो भैया बताओ कहां आर ज्यादा है, अब आर इक्वेटर ज्यादा है आर पोल से, तो जी इक्वेटर क्या होगा, कम हो जाएगा जी पोल से। सरफेस पे जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, जी मैक्स जी पोल। ये बड़ी प्यारी लाइन, सरफेस पर जी की वैल्यू की होती है सबसे ज्यादा कहां, पोल पे, और सरफेस पे सबसे कम जी मिनिमम, मैं लेकिन सरफेस की बात कर रहा हूं, वो होगा कहां, जी इक्वेटर। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो सर देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, सरफेस पे सबसे ज्यादा जी की वैल्यू कहां होती है, पोल पे, सबसे कम कहां, इक्वेटर पे। अच्छा और दूसरी चीज अगर मैं आपसे कहूं, सबसे कम जी की वैल्यू कहां होती है, सेंटर पे, या फिर प्लैनेट से इनफाइनाइट किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां पर जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर करिए, वीडियो को पॉज करो और जा करके लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आए कि नहीं चारों टॉपिक। ठीक है भैया, तो ये था वेरिएशन ऑफ जी, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, उसके अलावा ड्यू टू शेप। चार तरीके से आपने लिखा। अब क्या आता है, अब आता है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट में कौन कौन है भाई, मून है, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हम लोग बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो आपको पढ़ना है। सबसे पहला क्या आता है, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्या होता है, कुछ जानना नहीं आपको इससे, न मतलब रखना। ये अर्थ से, ये अर्थ और ये हाई टच है और यहाँ पे सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जीएसएस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसकी हाइट आपको याद रखना है, जो पूछेगा आपसे, 36,000 किलोमीटर हाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटे, 24 आवर्स। गुरुजी बस यही दो लाइन, बस यही दो लाइन, बस यही दो लाइन आपको याद रखना, इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछने वाला। इसको कहते हैं भूतुल्यकाली उपग्रह, हिंदी में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भूतुल्यकाली उपग्रह बोलते हैं। तो ये भैया जो हाइट होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है और टाइम पीरियड 24 घंटा होता है। इसके बारे में बहुत चीजें बताने को है, बट आप इतना समझो कि हर एक देश का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जैसे मान लो कि ये
मान लो मैं अर्थ हूं और ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, ये कब, तो जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं तो मेरे साथ साथ ही ऐसे रहेगा, बिल्कुल मेरे सामने ही है। क्योंकि अगर यहां इंडिया है तो इसकी जो भी वेव आएंगे वो इंडिया में आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये हिले, पता चले कि इंडिया में बॉर्डर मूवी आ रहा है, हिल गया, बस पाकिस्तान के चैनल पकड़ लिया बॉर्डर मूवी, वहां उखाड़ पखाड़ दिए लोग टीवी। तो कहने का मतलब है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपने यहाँ ही सारी चीजें दिखाएगा। ठीक, तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो मैं जो है आगे बढ़ाऊं, ठीक है भैया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्पाई सैटेलाइट। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है, कहते हैं जो स्पाई का जासूसी बोलते हैं, और ये अर्थ से बहुत कम हाइट पे होता है। इसका जो हाइट होता है, मान लो स्पाई सैटेलाइट है, इसका हाइट रखा जाता है 14 से लेकर के 16 किलोमीटर के बीच। ध्यान रखना, कितने कितने में, 14 से लेकर के 16 किलोमीटर के बीच, ध्यान रखना। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका होता है 84.6 मिनट। बस यही, बस यही, बस 2 लाइन यही आता है, और कुछ तो ना। अब बोलो ऐसा क्यों है कब 2 लाइन? क्योंकि और उसके बारे में क्या ही जाना है, इसका वेट कम होता है, सब ये सब तुम ज्योग्राफी में बताना होगा, बताएंगे आपको। बस यही 2 चीज याद रखना, ठीक है? क्या क्या? हाइट 14 से 16 किलोमीटर और टाइम पीरियड 84.6 मिनट। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है भैया। चलिए, अब आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये क्या चीज हुई? तो भैया ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट में पहले नंबर तो आप ध्यान रखना, ये है प्लैनेट। ये क्या है? प्लैनेट। उसमें भी कौन ले रहा है? अर्थ, RE और ME होगा, ठीक। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? v ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट GME अपॉन RE, ठीक है भैया। तो इसमें अपना कुछ भी नहीं है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में मास अर्थ का है, रेडियस भी अर्थ का है, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसका? वो है सैटेलाइट का। ऐसा चक्कर लगा तो V नॉट का फॉर्मूला आ गया। अब आप सबको पता है स्मॉल g बराबर होता है GME अपॉन RE स्क्वायर। तो यहां से GME की वैल्यू किसके बराबर है? GRE स्क्वायर के बराबर। ये उठा के यहां पे रख दो GRE स्क्वायर। तो V नॉट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अंडर रूट में GRE स्क्वायर अपॉन RE, RE सारी कर गया, हो गया GRE। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब जैसे किसी भी सैटेलाइट का, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी, बहुत सारे बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोई प्लैनेट है और उसका कोई सैटेलाइट है, उसके फॉर्मूले में जो मास और रेडियस है वो किसका है? सैटेलाइट का है या फिर प्लैनेट का? सैटेलाइट का नहीं है, प्लैनेट का है। कभी भी कोई भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कभी डिपेंड नहीं करता है सैटेलाइट के मास पे, वो हमेशा प्लैनेट के मास पे। आप फॉर्मूले में देखो V नॉट बराबर GME अपॉन RE, और उसके अलावा दूसरा जो फॉर्मूला है स्मॉल GRE, ये अर्थ की ग्रेविटी है या फिर अर्थ की जगह कोई भी प्लैनेट है उसकी ग्रेविटी, उसका रेडियस। सैटेलाइट का ना तो मास, ना तो रेडियस, ना तो डेंसिटी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं। समझ के बात को? तो ये था आज का टॉपिक। अब
आई होप आपको आज का क्लास मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा, और मुझे पता है कि आपने काफी क्वेश्चन भी किए हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन भी आपने कर लिया। हाँ, वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग जा करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार, लव यू पेरेंट्स।